साउथ अफ्रीका कब आज़ाद हुआ था? 27 अप्रैल 1994। इस दिन हर साल यहाँ नेशनल हॉलीडे होता है, कार्यक्रम होते हैं और बहुत कुछ होता है। मगर क्या आप जानते हैं, साउथ अफ्रीका के पन्नों में एक ऐतिहासिक तारीख और भी है। वो तारीख है 10 नवंबर की। 10 नवंबर 1991। इस दिन भी साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ था, नक्सलवाद से, रंगभेद से और ऊंच नीच की भावनाओं से। और क्या कुछ हुआ था उस पर भी हम नजर डालेंगे। इस आजादी का जश्न साउथ अफ्रीका ने कहां मनाया था, अभी आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। भारत के ईडन गार्डन स्टेडियम, कोलकाता में। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर नहीं तो चलिए आपको ले चलते हैं 10 नवंबर 1991 की वो तारीख। मैदान था कोलकाता का ईडन गार्डन। आमने सामने थे इंडिया और साउथ अफ्रीका। मैच शुरू हुआ और बाकी मैच की तरह खत्म हो गया। भारत जीता। मैन ऑफ द मैच हुए दो खिलाड़ी। जीतने वाली टीम के सचिन तेंदुलकर और हारने वाली टीम से साउथ अफ्रीका के एलन डोनाल्ड, जिन्होंने 29 रन देकर 5 विकेट चटकाए थे। अंदाजा लगाइए इन सब के बीच क्या हो रहा होगा। पूरे स्टेडियम में फैंस की आंखों में आंसू था, खासकर साउथ अफ्रीका के फैंस की आंखों में, क्योंकि उनकी टीम ने 21 साल बाद कोई इंटरनेशनल मैच खेला था, साल 1970 के बाद, क्योंकि भारत के साथ मैच तक यह टीम बैन थी। इसके बाद साउथ अफ्रीका के कप्तान क्लाइव राइजर इतने भावुक हो गए कि उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने कहा कि मैं वैसे ही महसूस कर रहा हूं जैसे चांद पर कदम रखते समय सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री ने किया था। राइस का यह बयान आजादी की गूंज थी जो 21 साल के भयानक अंधेरे के बाद एक राष्ट्र को सुनाई थी। सबसे बड़ी बात, इस गूंज की नींव बनी भारत की धरती पर, क्योंकि जब सभी देशों ने साउथ अफ्रीका से किनारा कर लिया, कोई भी देश साउथ अफ्रीका के साथ क्रिकेट खेलने को तैयार नहीं था, तब भारत ने उन्हें बुलाया और क्रिकेट को फिर से शुरू करने में मदद की। मानो भारत नहीं होता तो साउथ अफ्रीका क्रिकेट आज किसी दशा में होता, सबको पता है। कुछ पता ना चलता है कि वो टीम नेशनल टीम थी या नहीं। यानी आज की इस वीडियो में हम साउथ अफ्रीका पर बैन के कारणों की बात करेंगे, साथ ही यह भी बतलाएंगे किन किन देशों ने इसका बॉयकॉट किया था। नमस्कार, मेरा नाम है अश्विन मिश्रा, आप देख रहे हैं राज टीवी। साल 1948 के आसपास शुरू होता है रंगभेद की नीति। 1950 के दशक में साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड में अलग थलग कर दिया गया। हालांकि इस नीति की स्टार्ट 1935 और 40 के करीब हो गई थी। इस नीति के तहत साउथ अफ्रीका की सरकार ने यह शर्त रखी थी कि उनके पास वही टीम मैच खेलेंगी जो श्वेत देश माने, यानी गोरी चमड़ी के वाले लोग ही उनके देश के साथ क्रिकेट खेल सकते, जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। यहां तक कि विपक्षी टीम के भी सभी खिलाड़ी श्वेत माने गोरे होने चाहिए। साउथ अफ्रीका की इस नीति का पूरी दुनिया में पुरजोर विरोध हुआ, खासकर भारत में, क्योंकि भारत खुद दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत ने इसे नक्सल वेदी कानून के कारण साउथ अफ्रीका का बहिष्कार अपनी आजादी से एक साल पहले 1946 में ही करना शुरू कर दिया था, जब साउथ अफ्रीका अधिकारियों ने भारतीय प्रवासियों पर जमीन के मालिकाना हक को लेकर प्रतिबंध लगाया था, जिसे बाद में घट्टो एक्ट कहा गया। इस बहिष्कार में भारत ने साउथ अफ्रीका के साथ व्यापारिक समझौता भी खत्म कर दिया था। इन सब चीजों के बीच जब क्रिकेट की बात आई तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने इस नक्सली नीति पर कड़ा रुख अपनाया और 1970 में साउथ अफ्रीका को सभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट गतिविधियों से निलंबित कर दिया। माना अब साउथ अफ्रीका किसी भी तरीके का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल सकता। इस बैन के कारण राइस जैसे महान ऑलराउंडर का पूरा कैरियर घरेलू क्रिकेट तक सीमित रह गया। देश के अंदर क्रिकेट नक्सली आधार पर बटा हुआ था। एक बोर्ड था साउथ अफ्रीका क्रिकेट यूनियन यानी SACU, जिसका हिस्सा अली बासरे थे। दूसरा बहुनक्सलीय साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड था। अली ने 1980 के दशक में रिवेल टूर आयोजित किया, जहां इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडीज और श्रीलंका की टीमें ने चुपचाप तरीके से साउथ अफ्रीका का दौरा किया। हालांकि खुले तौर पे यह सब तब सामने आ सका जब भारत ने साउथ अफ्रीका का हाथ थामा। और कैसे?
दरअसल भारत का विरोध सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं था, टेनिस और अन्य खेलों को लेकर भी था। 1974 में भारतीय डेविस कप टीम ने फाइनल खेलने से इनकार कर दिया था क्योंकि उनका मुकाबला साउथ अफ्रीका से होना था। भारत ने साफ कहा कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस चैंपियन जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण है रंगभेद का विरोध करना। यह विरोध चलता रहा, लेकिन 1990 के दशक की शुरुआत में जब नेल्सन मंडेला जेल से रिहा हुए, तब रंगभेद खत्म होने की शुरुआत हो गई। यह साउथ अफ्रीका की वापसी का रास्ता था। 1991 में दोनों यूनियन ने मिलकर अमेरिकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC की मदद से एकजुट होकर यूनाइटेड क्रिकेट बोर्ड ऑफ साउथ अफ्रीका बनाया। इसे एकजुट के बाद इसके प्रशासक डॉक्टर अली ने ICC से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापस आने की अपील की। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड के CEO ने सलाह दी कि उन्हें BCCI के सेक्रेटरी उस समय जगमोहन डालमिया से संपर्क करना चाहिए और उन्होंने डालमिया से बातचीत भी शुरू कर दी। उनके अनुसार अगर माने अप्रैल से जुलाई 1991 के बीच में उनके बीच लगभग 40 फोन कॉल हुए, लेकिन वापसी के रास्ता भारत का समर्थन बहुत जरूरी था। डालमिया ने भारतीय हाई कमीशन LM सिंधुई को पत्र लिखा, उनसे मिले, उनको मनाया। फिर दोनों ने BCCI अध्यक्ष माधवराय सिंधिया से बात की। उस वक्त के सिंधिया ने भारतीय सरकार से विशेष अनुमति ली और डालमिया को साउथ अफ्रीका का प्रस्ताव रखने के लिए हरी झंडी दी। जुलाई 1991 की बात है जब ICC की बैठक लंदन में हुई। भारत का वोट एक बहुत बड़ी जीत थी क्योंकि भारत रंगभेद के खिलाफ सबसे मुखर विरोधी था। इसलिए जब भारत ने समर्थन किया तो बाकी देश भी साथ आ गए। भारत ने इस मामले में पहल की और दबाव डाला, जिसके बाद पाकिस्तान भी सहमत हो गया। इंडीज ने भी समर्थन किया। अगर भारत ने जुलाई की बैठक में जोर न दिया होता तो साउथ अफ्रीका शायद 1992 के ओलंपिक के जरिए अंतर्राष्ट्रीय खेल में आधिकारिक वापसी करता या ना करता, लेकिन क्रिकेट तो बिल्कुल न कर पाता। साउथ अफ्रीका की वापसी का रास्ता खुलने के बाद ICC ने तुरंत एक्शन में आया। पाकिस्तान के साथ भारत की घरेलू सीरीज रद्द हो गई थी और BCCI को एक ऑप्शन के तौर पे एक टीम की तलाश थी। BCCI ने आनन फानन में 3 वनडे मैचों की सीरीज आयोजित करने का फैसला किया और अली को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री उस समय के ज्योति बासु से मिलने के लिए बुलाया गया। बासु ने अली से सीधे कहा, मैं चाहता हूं कि आप अगले हफ्ते कोलकाता में क्रिकेट खेलें। अली ने पहले तय कर लिया था कि साउथ अफ्रीका का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच भारत या किसी अन्य गैर श्वेत देश के खिलाफ ही होना चाहिए। इस दौरे को साउथ अफ्रीका ने भारत के समर्थन का कर चुकाने का एक तरीका माना। आखिरकार 7 नवंबर 1991 को साउथ अफ्रीका की टीम एक पुराने चार्टर्ड विमान 707 प्लेन में बैठकर भारत के लिए रवाना हुई। इससे पहले किसी भी साउथ अफ्रीकी विमान ने भारतीय हवाई क्षेत्र में उड़ान नहीं भरी थी। कोलकाता में उनका स्वागत उम्मीदों से परे था। एयरपोर्ट पे इतनी भीड़ थी कि कुछ साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों को लगा कि वो प्रदर्शनकारी हैं, लेकिन वो उनका स्वागत करने के लिए फूल बरसाने आए थे। 15 मील का सफर तय करने में घंटों लग गए। इस इमोशनल वापसी के अगले दिन टीम मदर टेरेसा से भी मिली। 10 नवंबर 1991 को ईडन गार्डन में वह ऐतिहासिक मैच हुआ। यह जीत हार से ज्यादा भावनाओं का मुकाबला था। भले ही भारत ने वो कम स्कोर वाला मैच 3 विकेट से जीत लिया हो, लेकिन डोनाल्ड ने अपने डेब्यू मैच में 29 रन देकर 5 विकेट लेकर अपनी प्रतिभा की झलक दुनिया को दिखला दी। राइस को वह बयान जिसमें उन्होंने चांद पर खड़े होने जैसे महसूस करने वाली बात कही थी, इस बात का सबूत है उस पल का महत्व सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं था। इस पूरे किस्से का सार यही है, अगर भारत नहीं होता तो आज अफ्रीकी क्रिकेट की दशा कुछ और होती। फिलहाल साउथ अफ्रीका 10 नवंबर 1991 की ऐतिहासिक तारीख को कभी नहीं भूल पाएगा। इस किस्से के लिए आप अपनी राय और कमेंट हमें जरूर दें और ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें। शुक्रिया।